気配が変わった。全然。वेल अगर आपने पिछले वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि रोंगरुई की जीफियो के लिए कान में पहनने के लिए बालियां लेकर आता है और वो कहता है कि ये बालियां आपको पहनना ही होगा वरना आपको मैं नहीं जानने दूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रोंगरुई किंग और जीफियो उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं और रोंगरुई किंग कहता है कि काफी परिचित ये मेरी माँ द्वारा स्थापित किए गए हैं और फिर जीफियो उसको बोलती है कि क्या, और फिर जीफियो सोचती है कि ये पता चला कि हम शुरू से ही आम हैं, ये तो ऐसा है जैसे साइलेंट अंधेरे में नियति ने हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया हो। तो अगला सिनेमा में एंजल अनाथालिया के अंदर दिखाया जाता है, वहाँ पर 3 लोग होते हैं जिसमें से एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। एक लड़का हेडफोन से अपने गाने सुन रहे होता है और दूसरा जो लड़का होता है वह उस लड़की के ऊपर बर्फ के गोले फेंकता है। तभी वहाँ पर एंजल अनाथालिया की डील आ जाती है और वह बोलती है कि हमारे यहाँ ज्यादा मनोरंजन नहीं है, स्नो यार्ड बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है। विकलांग लड़की होती है वह भी उन लड़कों के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ की डील बोलती है कि हम विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं करते, एंड में सभी लोग एक साथ रहते हैं इसलिए उन्हें अलग महसूस नहीं होता। हम अक्सर जन्मजात और अक्षमताओं वाले शिशुओं को प्राप्त करते हैं एंड उन सभी को सर्जरी की आवश्यकता होती है। और तभी जीफियो उन्हें कहती हैं कि फायदे में खर्च के इस पहलू के लिए हमारे फाउंडेशन के पास एक विशेष परियोजना है और जब आपको आवश्यकता हो तो परिचालन खर्च अलग से दिया जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़की एक बच्चे को लेकर आती है और फिर जीफियो कहती है कि इस बच्चे को क्या हुआ है और फिर वह लड़की उस बच्चे को उनके पास लेकर आती है और अनाथालिया की डीन बोलती है कि इस बच्चे का नाम मियाओ है और इसको निमोनिया हो गया है, वह नहीं कर सकती मिस लिली को पकड़े बिना सोए। और फिर जीफियो उससे पूछती है कि अब ये कैसा है और फिर वह लड़की कहती है कि अब ये काफी बेहतर है और डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल के अंदर भर्ती करवाने की जरूरत नहीं है और उस बच्चे के हाथ में कुछ लगा हुआ होता है। तभी जीफियो उनसे पूछती है कि यह क्या है और फिर वह लड़की जीफियो को समझाती है और कहती है कि अनाथालय के अंदर छोटे बच्चों के पास पहचान पत्र की जगह ये चीज होगी। और फिर जीफियो कहती है कि अच्छा ऐसा है। और फिर जीफियो अपने मन में सोचती है कि यह कंगन जाना बजाना लग रहा है, शायद मैंने इसे कहीं देखा है। और फिर जीफियो अपना मोबाइल निकालती है और वह एक तस्वीर देखती है जो कि जीफियो को जब गोद लिया जाता है तब की तस्वीर होती है और वह उस तस्वीर को देखकर कहती है कि यह कंगन तो वही है। और फिर जीफियो उस कंगन को देखते हुए सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने इस कंगन को केवल यही देखा है, इस बेबी के पिक्चर में जो कंगन है वह मैंने ली हैन्या के रूम में सेम ऐसा ब्रेसलेट मैंने देखा है। और वह सोचती है कि केवल ली है और मैं। तभी अनाथालिया की डीन कहती है कि श्रीमती रोंग क्या इस ब्रेसलेट में कोई समस्या है। और फिर जीवी कहती है कि कुछ नहीं, अनुवर्ती सर्जरी की लागतों के लिए हमारे पास आपके साथ जुड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट लीडर होगा, अगर आपके पास बाद में कुछ हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और फिर अनाथालिया की डीन बोलती है कि ओके धन्यवाद। और फिर अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि जीफियो अनाथालिया से अपने घर के लिए कार में बैठ जाती है और वे सोचती है कि अगर ली हैन्या का जन्म ली परिवार में नहीं हुआ था तो उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, लेकिन अगर एंजल वेलफेयर इंस्टीट्यूट से गोद लिया गया था तो फिर तो हम दोनों की बहनें होने की संभावना है। और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई होती है, वह बोलती है कि केवल बहनें दत्त तेरी की। और वह लड़की जीफू को कहती है कि अभी भी चैरिटी के एसोसिएशन ने कहा कि आज रात 7 बजे पार्टी होगी, इसलिए आप जरूर से जरूर आए। और फिर जीफू कहती है कि क्या उन्होंने सिर्फ हमें सूचित किया है। और वह लड़की कहती है कि हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए, आप आज अनाथालय जा रहे हैं, तुमने सादे कपड़े पहने हुए हैं और नहीं कोई आभूषण लेकर आए, आप जो पहन कर आए हैं वह किसी पार्टी के लिए उपयोगी नहीं है। और फिर जीफू अपनी घड़ी में टाइम देखती है और कहती है कि 5 बज गए हैं, वापस जाने और कपड़े बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और फिर वे अपने मन में सोचती हैं कि वे मुझे जानबूझकर शर्मिंदा करना चाहती हैं। चैरिटी फाउंडेशन की अध्यक्ष हान मीनू की मां नहीं है। आज के अनाथालय में मेरी यात्रा का मीडिया द्वारा दिखाया भी गया है, वह कैसे नहीं जान सकती थी, वह मुझ पर निशाना साध रहे हैं। और फिर जीवी अपने मन में सोचती है कि घर से निकलते समय रोंगरुई किंग ने मुझे पूछा था कि यहाँ पे पहनने के लिए आपको कुछ चाहिए। तभी उसे याद आता है कि अरे हाँ, रोंगरुई किंग ने निकलते समय मुझे कुछ दिया था, मैं उन कान की बालियों को अभी पहनता हूँ, लेकिन मैंने उसे उतार कर अपने बैग में रख लिया क्योंकि वह मेरे फिट नहीं आ रहे थे। फिर वह उन बालियों को बाहर निकालती हैं। तभी उसके साथ बैठी हुई लड़की कहती है कि आहा, ये डिनर पार्टी में पहनने के लिए एकदम सही है। बहन हैन्या, यह आपके लिए एक आशीर्वाद है। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर देना, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 全然。歴々